आपके परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे। खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है। खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है। नहीं बट सबको सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी पिक्चर। हेलो, पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि कंप्लेंट नहीं है। इनसे और खूबसूरत इंसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। ये इतना चिल्ला रहे, कौन सुनेगा? मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज़ जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली। देखो दत्तात्रेय भखारिया ही सेज कि जब मैं सर अच्छा बोल दिया, मेरे भी बहुत से सीन्स कट गए, उसके बारे में बात करना चाहूँ। यस, तो वो सीटी मारने के लिए कहा था, बोलना वेल डन, तो मैंने डबिंग वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था, लेकिन इसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली उन्होंने। पूछिए क्यों, वो तो गलत किया उन्होंने। और सर चलिए मैं बताता हूँ। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. जाने माने talented, इतने celebrated actors have passed away and are not with us. They've entertained us, inspired us, all generations, that we will never forget. And I think they will live through their work. Yes, they will live through their work. They will always stay in our hearts, in our memories forever. They will continue to inspire us, always. I can safely say that. It's a huge loss. We were not prepared. It's a huge loss. I pray to God to grant peace to their soul, and I pray कि उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके फ्रेंड्स को भगवान शक्ति देता। It's very shocking and disturbing. Rishi ji is no more. One of the talented, versatile actor. Started from Mera Naam Joker and post the success of Bobby. The kind of movies he's done. Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnu, Naseem, Amar Akbar Anthony. Brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate. It's maybe duffly or a guitar or a violin. It was, you feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him. One of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे से तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही, राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया।
मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा, और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे, तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था, और न्यूयॉर्क से बढ़िया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश कल इरफान खान के गुजरने की वजह से उस शौक से बाहर नहीं निकल पाया अब तक, और आज हमारे देश के बहुत बड़े महानायक ऋषि कपूर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे। ऋषि कपूर साहब एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिनका हमारी इंडियन सिनेमा को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऋषि जी एक बहुत ही बबली, एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, हम इन्हें रोमांस का बादशाह मानते हैं। हर किस्म के रोल, हर किस्म के कैरेक्टर्स, जितने भी उन्होंने फिल्में की वो सब हमको याद हैं। सेट्स पे, सेट्स के बाहर उनकी वही एनर्जी और उनकी वही ताकत। जिंदगी को जिया है उस शख्स ने, हंसकर, खेलकर, परफॉर्म कर, नाच कर, गा कर, रोमांस करके, रोमांटिक सीन्स आप उनको देख लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने हर अपने किरदार को निभाया है, हमारी इंडस्ट्री आज फिर एक बहुत बड़े शौक में है, एक बहुत बड़े लॉस है इंडस्ट्री को, आज पूरे देश को, कि ऐसी शख्सियत जो हमें ऊर्जा देती थी पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी, ऐसी ताकत जिसने हमें प्यार करना सिखाया, जिसने हमें दोस्ती करना सिखाया, जिसने हमें हर वक्त खुश होना सिखाया, वो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। उनके फिल्मों के बारे में या उनके काम के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है। ऋषि जी, हम आपको ज़रूर मिस करेंगे। आपके परिवार, नीतू जी, रणबीर और पूरा परिवार, पूरा कपूर खानदान जो है, हमारी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप लोग इस शौक को, इस लॉस को बर्दाश्त करें। उसके लिए आपको ऊपर वाला ताकत दे, और क्या कह सकते हैं, इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री एंड टू द कंट्री एट लार्ज। विल मिस यू ऋषि कपूर साहब, विल मिस यू। आप मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुड्ढे लगे। हम मिलेंगे आज इसके बाद। वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुड्ढे एकदम। थैंक यू। इसका कैसे बनेगा यार, तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा यार, तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार। One criticism that both Chintu and me have had from the media is that your Gujarati accent was not correct. The only accent that was good and correct was of Jimit. So Jimit, thank you so much. तू बड़ी कभी पंजाबी पिक्चर में काम करके देख। Yeah. So I want to ask, how many Gujaratis here today? Raise your hand. Okay, ma'am, can you, आप कुछ हमसे बात कर सकती हैं? अच्छा, कुछ भी बात कीजिए ऐसे ही। कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी आपको? She has written additional dialogues. She is Digna, she is Soumya's wife, and she has written additional dialogues. इधर कौन था यहाँ पर? नहीं, ये सब आप गुजराती हैं? अच्छा, उनको क्यों पॉइंट कर रही हैं आप? अच्छा, आप पूछ सकते हैं सर कुछ। सर, आपने फिल्म देखी हमारी और कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? It was not as caricaturist as it is in other films that we've seen मैडम, in Hindi films. हिंदी में बात करेंगे आप? इतना the accent इतना funny नहीं था जितना दूसरे हिंदी फिल्म्स में ट्राई करते हैं। जी। I think बहुत
it was very close to how Okay, my quiet. parents would. शांत देवियों सज्जनों 3 मिनट से ये अंग्रेजी और गुजराती होने के बावजूद हिंदी में बात करें, कहीं एक्सेंट पकड़ा आपने इनका? नहीं ना? तो फिर हम पे ऊपर आप क्यों चढ़ गए? You know, sometimes, you know, it's expected that just because you're playing a particular character from a particular state or a particular region, it is expected that you will have that accent. But in normal life, Gujaratis speak very normally. And फिल्म में कई एक जगह पर जहाँ पर हमें लगा कि एक दिखाना है कि हाँ गुजराती हैं, वो हमने किया, जैसे कि जूते नहीं पहने घर के अंदर, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो हैं, तो अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उन्होंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड, कई एक जगह ऐसी थी जहाँ पर ये शब्द आया, और हैं प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया है और सबको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना ज़ोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ ना पाए, इसलिए थोड़ा उसको कम रखा था जानबूझ कर। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था, उमेश का आदेश, वाह क्या बात है, कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको make it a typical Gujarati caricatured character. He wanted it to be pretty normal. Yes, the odd sentences or the odd word which has a Gujarati twang or a suggestion of being a Gujarati, that's all that he wanted.